हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिन्हा सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पार्ट वाइज संकल्प एकेडमी। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग जो है कि आपको शुरू किए हुए थे भारत का भूगोल का जो है कि हमने आपको इससे पहले दो पार्ट का जो है कि दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। आज जो है कि ये तीसरा पार्ट जो है कि आपको होने वाला है, पार्ट थर्ड जो है कि आपको होने वाला है। चलिए आज यहाँ से जो है कि आपको देखते हैं। इस चैनल पे सभी लोग से एक शिकायत है कि कोई लोग इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग से अनुरोध है कि इसको जरा चैनल को इसको भी ग्रो कीजिए संकल्प एकेडमी ऑफिशियल के तहत, है ना। ऑफिशियल में तो बहुत अच्छा सब्सक्राइबर है और उस पे जो है कि प्रत्येक दिन जो है कि हमने 2 या 3 वीडियो जो है कि अपलोड कर रहे हैं। इस वाले चैनल को भी जो है कि जरा आप लोग जरा शेयर कर दीजिएगा, जिससे फॉलोअर थोड़ा इसका भी बढ़े। तो आइए पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और ये जो है कि आपको एनसीईआरटी सार संग्रह ये पहली बार जो है कि आपको हो रहा है। इससे पहले जो है कि आपको लेटेस्ट वाला एडिशन किसी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। ये पहला यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको लेटेस्ट एडिशन जो है कि आपको चल रहा है। कक्षा कौन से, तो कक्षा जो है कि आपको 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी एनसीईआरटी के थॉट प्रश्न जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए इसी के साथ जो है कि आपकी शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन, ये क्या टॉपिक है? टॉपिक है भारत का रामसर स्थल, है ना। रामसर स्थल के बारे में जो है कि आपको चर्चा कर लेते हैं कि रामसर स्थल के बारे में, भारत का कौन सा रामसर स्थल है। भारत के रामसर स्थल की बात करेंगे, भारत में कुल रामसर स्थलों की सूची जो है कि 80 है। इसमें लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में देखिएगा, लद्दाख में तसोकर जो है कि आर्द्र भूमि क्षेत्र, तसोकर जो है कि आपको आर्द्र भूमि क्षेत्र लद्दाख के देखने को मिलेगा। वही अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ये रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है कि बुलर झील है। उसके बाद जो है कि आपको हुकेश्वर जो है कि आर्द्र भूमि है। सुरियर जो है कि आपको मानस झील है। उसके बाद तसो जो है कि आपको मुरारी झील है। हाइगम जो है कि आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व है। और जो है कि आपको वाग सालबुक जो है कि आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र जो है कि आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू के बाद यहाँ चलेंगे, ये आपका हिमाचल प्रदेश एचपी है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका देखने को मिलेगा, चंद्रताल देखने को मिलेगा और आनस जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसके नीचे चलेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है कि आनस आर्द्र भूमि स्थल जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद कहाँ चलते हैं? उसके बाद चलते हैं पंजाब। पंजाब में जो है कि आपको ब्यास कंजर्वेशन सेंटर देखने को मिलेगा, कांजली झील देखने को मिलेगा, हरिके झील देखने को मिलेगा, नागन वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, रोपड़ झील देखने को मिलेगा, केशोपोड मियाँ जो है कि समुदाय रिजर्व जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और इसके नीचे चलते हैं, ये जो रहा आपका हरियाणा रहा। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और भिंडवास जो है कि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कि आपको कहाँ पे? हरियाणा में देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है कि आपको देखिए, उत्तर प्रदेश में अपार जो है कि गंगा, अपर गंगा नदी, ब्रिज घाटी, है ना। ब्रिज घाटी से नरोरा तक जो एक क्षेत्र होगा वो होगा। उसके बाद जो है कि समन जो है कि पक्षी अभ्यारण्य जो है कि आपको होने वाला है। तीसरा है कि सरसई नावर जो है कि आपको झील होगा। चौथा जो है कि आपको सांडी पक्षी अभ्यारण्य होगा। पांचवा जो है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य होगा। छठा जो है कि आपको समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य होने वाला। सातवां पर्वती जो है कि अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है। और आठवां की बात करेंगे, आठवां सुर सरोवर झील है, कीथम झील के नाम से इसे जाना जाता है। नौवां जो है कि आपको हैदरपुर है और 10वां वकीरा जो है कि आपको वेटलैंड्स है। बिहार की बात करेंगे, बिहार में एकमात्र है कांवरताल झील, जो बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। असम की बात करेंगे, असम में दीपोर बिल जो है कि आपको है। उसके बाद जो है कि असम के बाद जो है कि आपको बात करेंगे यहाँ पे मणिपुर, मणिपुर में लोकटक झील है। मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम में जो है कि आपको पाला आर्द्र भूमि है मिजोरम में। और त्रिपुरा की बात करेंगे, त्रिपुरा में रुद्र सागर देखने को मिलेगा त्रिपुरा में। आगे चलते हैं, आगे मध्य प्रदेश रहा। मध्य प्रदेश में भोज देखने को मिलेगा, शंख सागर देखने को मिलेगा, सिरपुर देखने को मिलेगा और यशवंत सागर जो है कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा में भीतरकनिका, मैग्रोव, चिल्का झील, सप्तकोशिका गॉर्ज, टम्पारा झील, अंशुपा झील और हीराकुंड जो है कि आपको रिजर्व, ये सब जो है कि उड़ीसा में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको कोल्लेरू जो है कि आपको झील कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में कौन कौन सा है? तमिलनाडु में जो है कि आपको पॉइंट जो है कि कैलिमर वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु पक्षी अभ्यारण्य है। दूसरा बात कर लेते हैं, कारिकल पक्षी अभ्यारण्य है। तीसरा है पल्ली करनई जो है कि आपको दलदली भूमि जो है कि आपको है तीसरा। चौथा पिचवरम जो है कि आपको, पांचवा जो है कि आपको कुत्थम कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य पांचवा है। छठा मन्नार की खाड़ी है बायोस्फीयर रिजर्व। सातवां जो है कि आपको बेम्बुनूर जो है कि आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स है। आठवां जो है कि बेलोड पक्षी अभ्यारण्य है। नौवां जो है कि बेथांगल जो है कि पक्षी अभ्यारण्य है। 10वां जो है कि आपको उदय जो है कि आपको मार्तंडपुरम जो है कि पक्षी अभ्यारण्य है। और 11वां चित्रागुड्डा है। 12वां जो है कि आपको सुचिंद्र खेरूड जो है कि आपको वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। 13वां की बात करेंगे बुडबुड पक्षी अभ्यारण्य है। 14 जो है कि आपको
काजीर जो है कि कुल्लम पक्षी अभयारण्य है, और 15वां जो है कि कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य है, और 16वां की बात करेंगे लॉन्ग्स ओड 16 जो है कि आपको रिजर्व 16वां देखने को मिलेगा। वही केरल की बात कर लेते हैं। केरल में वेम्बनाड जो है कि कोल, है ना, आर्द्रभूमि स्थल, उसके बाद जो है कि अष्टमुडी हो जाएगा, और उसके बाद जो है कि आपको सष्टम कोट्टा जो है कि आपको झील होने वाला है, कहाँ का, केरल का जो है कि आपको होने वाला है। आगे आ जाते हैं, गोवा की बात करेंगे। गोवा में नंदा झील होने वाला है। गोवा के बाद बात करेंगे किसका, तो ये कर्नाटक का। कर्नाटक का जो है कि आपको रंगनी ठिठू पक्षी अभयारण्य है। उसके बाद अ, अ, अंक समुद्र जो है कि पक्षी अभयारण्य है। तीसरा है कि अगना जो है कि सीनी मुहाना है। और चौथा की बात करेंगे मगधी कैरेट संरक्षण है। और महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में जो है कि नुदूर मध्य महेश्वर है, लोनार जो है कि आपको झील, और थाने क्रीक जो है कि आपको होने वाला है। गुजरात की बात करेंगे, बदावन आर्द्रभूमि स्थल है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, खौल झील है, और खिजारिया जो है कि वन्यजीव अभयारण्य है। और राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में सांबर है, और केवला देव जो है कि आपको राजस्थान में होने वाला है। केवला देव राजस्थान में होने वाला है। आगे आते हैं, अगला है कि भारत में 18 जो है कि आपको क्या है, 18 जो है कि आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कि आपको 18 है। प्रश्न पूछता है कि भारत में कितने जो है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कि आपको होने वाले हैं। इसी में पहला बात कर लेते हैं, पहला है नीलगिरी। ये कहाँ का है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में फैला हुआ नीलगिरी। 1986 में इसको जो है कि आपको स्थापित किया गया। दूसरा है नंदा देवी, 1988 में, ये उत्तराखंड राज्य में है। तीसरा नौकरेक, नौकरेज मेघालय में है, इसको 1988 में किया गया। मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में है, इसको 1989 में किया गया। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, इसको 1989 में किया गया। मानस की बात करेंगे, असम में है, इसको 1989 में किया गया। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, इसको भी 1989 में किया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है, इसको 1994 में किया गया। डिब्रू साइकोबा 1997 में, जो असम में है। उसके बाद दिहांग जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है, दिहांग दिबांग, ये 1999 में किया गया। आगे चलते हैं, पंचवटी, ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, 1999 में हुआ। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2000 में जो है कि आपको किया गया। और अगस्तामलाई तमिलनाडु केरल में है, 2001 में किया गया। और अचार जो है कि अचार कमार जो है कि अमरकंटक की बात करेंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, 2015 में इसको किया गया। और कच्छ की रण की बात करेंगे, ये गुजरात में है, 2008 में किया गया। और फुल डेजर्ट की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में किया गया। और सेजालचलम पहाड़ी 2000 जो है कि आपको 10 में आंध्र प्रदेश में होने वाला है। और पन्ना की बात करेंगे, पन्ना जो है कि आपको 2011 में, है ना, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, वन्य जीव संरक्षण परियोजना की बात कर लेते हैं। कस्तूरी मृग जो है कि परियोजना 1970 में आया था। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए आईयूसीएन के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में इसकी प्रारंभ किया गया। कस्तूरी केवल जो है कि आपको नर मृग में पाया जाता है ना। और यह जो है कि मृग हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से लेकर सिक्किम के हिमालय क्षेत्रों में जो है कि आपको कस्तूरी मृग पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है कि गिर सिंह परियोजना 1972 में जो है कि आपको आया था। गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ, और गुजरात के जूनागढ़ जिला में लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है कि आपको स्थित यह उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर एशियाई शेरों के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। कौन सा, एशियाई शेरों के लिए गिर जो है कि आपको गुजरात वाला। आगे चलते हैं, बाघ परियोजना की बात करेंगे। बाघ परियोजना 1973 में आया था। बाघों की संख्या में कमी को रोकने के लिए, उसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए बाघ परियोजना को लाया गया था। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में हुआ था। उड़ीसा के भीतर कनिका में पाए जाने वाला ओलिवे रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति जो है कि आपको होने वाली है। और आगे आते हैं, घड़ियाल परियोजना की बात करेंगे। घड़ियाल 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 में उड़ीसा के जो है कि आपको उड़ीसा में यह परियोजना की प्रारंभ किया। और यह परियोजना का विस्तार जो है कि आपको कोकरेल उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो है कि आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और असम, बिहार जो है कि नागालैंड में यह परियोजना को भी चलाया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे है, अगला है थामीन जो है कि मृग परियोजना 1977 में आया। 1977 में थामिंग जो है कि मृग परियोजना आया। यह जो है कि थामिंग मिंग जो है कि आपको मणिपुर में पाया जाता है। और यह जो है कि आपको क्या है, तो यह विश्व के दुर्लभ जो है कि स्तनधारियों में से जो है कि क्या होने वाला, एक जो है कि आपको होने वाला है। गेंडा परियोजना की बात करेंगे, 1987 में जो है कि आपको गेंडा परियोजना आता है। और यह जो है कि एक सिंग वाला गेंडा के लिए भारत में पाया जाता है। और असम के मानस जो है कि आपको मानस अभ्यारण्य काजीरंगा, और जो है कि पश्चिम बंगाल के जालदापारा अभ्यारण्य जो है कि गेंडा का मुख्य जो है कि शरण स्थली है। हाथी परियोजना की बात करेंगे, 1992 में कब आया था, हाथी परियोजना आया था 1992 में। केंद्र सरकार ने 17
17 जो है कि आपको दिसंबर 1992 को झारखंड के सीबू जिला से प्रारंभ किया गया। यह परियोजना जो है कि हाथी के संरक्षण के लिए पेरियार है ना अभ्यारण्य केरल और मानस जो है कि अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय असम और राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में इसकी शुरुआत किया गया। लाल पांडा की बात करेंगे 1996 में जो है कि लाल पांडा जो है कि आपको संरक्षण आया परियोजना, है ना। विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मा जो है कि नायडू हिमालयन जो है कि प्राणी उद्यान से प्रारंभ, लाल पांडा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और कैट बियर के नाम से जो है कि आपको प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग के जंगलों में यह जो है कि आपको लाल पांडा पाया जाता है। और गिद्ध संरक्षण की बात करेंगे, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आया। तीव्रता से जो है कि लिप्त हो रहा है गिद्धों को बचाने के लिए गिद्ध की मृत्यु के कारण पशुओं की दी जाने वाले जो है कि आपको डाई जो है कि क्लोरोफॉन नाम की दवा से यह जो है कि आपको प्रतिबंधित लगा दिया गया। 2006 में जो है कि आपको आया था ये जो है कि आपको गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है कि आपको आया था। प्रवाल भित्ति 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ एवं जो है कि कम लवणीय जल में 20 सेंटीमीटर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पर जो है कि आपको क्षेत्र में पाया जाता है। आगे चलते हैं। अब्बात तंत्र आ गया। ड्रेनेज सिस्टम अब्बात तंत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या होने वाला अब्बात तंत्र, है ना। अब्बात तंत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब्बात तंत्र क्या है जरा समझिएगा। किसी नदी और उसके सहायक नदियों द्वारा जो है कि अवबाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, अब्बात तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम जो है कि आपको कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबा नदी की बात करेंगे, गंगा नदी है जो 2550 किलोमीटर ये लंबा बहती है। ब्रह्मपुत्र जो है कि आपको नदी किस प्रकार के अब्बात तंत्र का उदाहरण है, तो ये जो है कि पूर्ववर्ती अब्बात तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती मतलब हिमालय से पहले से ही ये नदी क्या हो रही है, बह रही है, यही जो है कि पूर्ववर्ती हिमालय का नदी है। मानस किसकी जो है कि आपको सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग के नाम से जाना जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर जो है कि आपको प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये गौमुख जो है कि आपको उत्तराखंड में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं। लेह जो है कि आपको सिंधु नदी के निकट जो है कि आपको अवस्थित है। किस किनारे से, दाएं तट पे जो है कि आपको अवस्थित है। और भारत के किन दो नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही जो है कि आपको स्थान से है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु का उद्गम स्थल लगभग एक ही स्थान से है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, गंगा को पद्मा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर जो है कि आपको कानपुर है। और गंगा का वह सहायक नदी जो जिसकी उद्गम मैदानी भागों में होती है, गोमती नदी जो पीलीभीत से जो है कि आपको निकलती है ना। ये देखिएगा जो है कि आपको नदियों का ड्रेनेज सिस्टम जो है कि आपको होने वाला है ना। ये सिंधु नदी है। सिंधु की सहायक नदी की बात करेंगे, सिंधु की सहायक झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, सतलुज हो जाएगा और ब्यास जो है कि आपको होने वाला है। ये जो है कि आपको होने वाला है ना। गंगा के जो है कि आपको देखिएगा उत्तराखंड से जो है कि आपको यमुना निकलता है, इसका घाघरा मिलेगा, सोन मिलेगा, गंडक मिलेगा, है ना। और फिर जाते जाते जो है कि आपको बहा देगा जो है कि अपना पानी। और जो है कि यमुना की बात करेंगे, यमुना का चंबल नदी जो है कि यमुना का सहायक नदी है ना। कौन सा चंबल जो है कि यमुना की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक जो है कि आपको नदी होने वाली है ना। आगे चलते हैं। वैसे ही नर्मदा हो गया, इधर जो है कि आपको बहती है, नर्मदा इस साइड में जाती है। गोदावरी जो है कि आपको जाने वाली नदी हो गई, है ना। इसी पे जो है कि चर्चा करते हुए जो है कि हम आपको आगे बात करते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से या बिरध गंगा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिणी गंगा गोदावरी, है ना। अबिर्ध गंगा भी गोदावरी कहा जाता है। आगे आते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो उद्गम स्थान तिब्बत से होने वाला है। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य जो है कि आपको मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। अगला है कि मंदाकिनी नदी किस जो है कि जल प्रवाह अथवा मुख्य जो है कि आपको नदी से संबंधित है, तो ये अलकनंदा नदी से जो है कि आपको क्या होने वाला है, संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। बात करते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको मंदिर किस किस तट पे स्थित है, तो अलकनंदा के तट पे जो है कि आपको स्थित होने वाला है ना। आगे चलते हैं। यमुना का उद्गम स्थान बंदर पुष्टिनी यमुनोत्तर हिमानी से जो है कि आपको होता है। दामोदर नदी जो है कि आपको किस नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, दामोदर नदी जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको प्रमुख नदी की बात करेंगे, ये चिनाब है, रावी है और सतलुज नदी है। सबसे अधिक जो है कि मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है,
कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के पलामू जिला से जो है कि आपको निकलता है, दामोदर नदी निकलता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी भारत की नदियों में से कौन एक जो है कि आपको निम्न जो है कि आपको निम्न बलन वाला जो है कि आपको के कारण जो है कि भ्रंश घाटी जो रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ है, तो दामोदर नदी का निर्माण जो है कि आपको हुआ है। अगला है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में मुख्य संयुक्त रूप से राजघाट की घाटी परियोजना किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पे देखने को मिलने वाला है। आते हैं हिमालयन से नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी। हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी तंत्र होगी, गंगा नदी तंत्र होगी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होगी। जबकि प्रायद्वीपीय तंत्र की नदी की बात करेंगे, पश्चिमी घाट से निकलने वाली और विंध्य श्रेणी से निकलने वाली। पश्चिमी घाट से निकलने वाली कावेरी, कृष्णा, कृष्णा कावेरी, कावेरी जो है कि आपको गोदावरी और पेन्नार नदी हो जाएगी। जबकि विंध्य श्रेणी से निकलने वाली महानदी नर्मदा, ताप्ती नदी जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं, सुनिएगा। अगला है कि भारत के किस नदी जो है कि आपको विश्व की सबसे ऊंचा जो है कि पुल बनाया गया है, तो ये चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जो है कि आपको पुल बनाया गया है, जो चिनाब नदी पर स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी समुद्र में गिरने से पहले जो है कि आपको किस जो है कि आपको रचना का निर्माण करती है, तो ज्वार नदमुख का निर्माण जो है कि आपको करती है, मतलब एस्च्यूरी का निर्माण जो है कि आपको करती है। भ्रंश घाटी रिफ्ट रिफ्ट वैली में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां कौन है, नर्मदा और ताप्ती जो है कि आपको ऐसी नदी देखने को मिलेगी। पश्चिमी जो है कि वाहिनी नदी नर्मदा, उत्तर एवं जो है कि आपको विंध्य पर्वत तथा दक्षिण के सतपुरा पर्वत के मध्य जो है कि आपको किसमें मध्य जो है कि भ्रंश घाटी से होकर क्या होती है, प्रवाहित जो है कि आपको होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदी की बात करेंगे, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है कि आपको होने वाला है। सोन नदी की बात करेंगे, सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक है। नर्मदा नदी किस दिशा में जो है कि आपको प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी पश्चिम की दिशा में जो है कि आपको प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं, लूनी नदी किस प्रकार के अववाह तंत्र का उदाहरण है, तो लूनी नदी जो है कि आपको बात करेंगे, ये जो है कि आपको भूबंधित या अंतर्वाही जो है कि आपको नदी का उदाहरण है। अगला है कि बिहार में निर्मित जो है कि आपको त्रिवेणी महान नहर जो है कि किस नदी पर स्थित है, तो गंडक पे जो है कि आपको स्थित होने वाला है त्रिवेणी। आगे चलते हैं, मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी जो है कि ताल मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी जो है कि ताल नामक झील से निकलती है और सोन प्रयाग में जो है कि वासुकी गंगा से जाकर मिल जाती है। कौन, मंदाकिनी नदी आगे जाकर मिल जाती है। कपिला जो है कि किस नदी की सहायक है, तो कावेरी की सहायक होने वाला है कपिला नदी। और जो है कि बात करेंगे नदी नदियों के जो है कि लंबाई अवरोही क्रम को बात करते हुए जो है कि आपको गोदावरी, महानदी, है ना, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम जो है कि आपको क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा जो है कि गोदावरी होने वाला है 1665 मीटर। उसके बाद नर्मदा कितना है, तो नर्मदा जो है कि आपको 1300 जो है कि आपको 12 मीटर। महानदी की बात करेंगे, महानदी जो है कि 851 किलोमीटर होने वाला है और ताप्ती 721 किलोमीटर जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जो है कि जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र किसका है, गोदावरी का सबसे अधिक जो है कि आपको जलग्रहण का करने का क्षेत्र होने वाला है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन जो है कि सबसे जो है कि आपको सबसे बड़ी नदी है, तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी होने वाली है। हंगरी जो है कि आपको किस नदी के सहायक है, तो हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी होने वाली है। श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम श्रीरंगम नामक जो है कि आपको द्वीप कौन सी नदी पर निर्माण है, तो कावेरी नदी पर निर्माण होने वाला है। कावेरी नदी का उद्गम जो है कि स्थल कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है कि आपको होने वाला है कावेरी का। कावेरी जो है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्य से होकर क्या होती है, प्रवाहित जो है कि आपको होने वाली नदियां। देखिएगा, ये लिस्ट जो है कि आपको प्रमुख नदियों का है, उसका कहाँ से निकलता है और इसकी सहायक नदी कौन है। सबसे पहला है सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात करेंगे, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से निकलती है और यह जो है कि इसकी और गिरने की बात करेंगे, कराची पाकिस्तान के निकट ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और सिंधु की सहायक है सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, सिंगी है, जास्कर है, बर गढ़ गढ़वन है, चू है, सियोक है, सिगार है और गिलगित नदी, ये सब जो है कि किसकी है, ये सब सिंधु नदी की सहायक है। उसके सतलज की बात करेंगे, सतलज मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलता है और यह कपूरथला दक्षिण पूर्व के सिरे से जो है कि आपको ब्यास नदी में जाकर जो है कि आपको मिठानकोट के निकट ये सिंधु में जाकर मिल जाता है। सबसे पहले ये दक्षिण दक्षिण पश्चिम में ये जो है कि जाकर कपूरथला में ब्यास नदी से मिलता है, आगे चलकर मिठानकोट में ये सिंधु नदी से जाकर मिल जाता है। और इसकी सहायक नदी की बात करेंगे, सिमसी, बसपा और ब्यास जो है कि इसकी सहायक नदी है। झेलम की बात करते हैं, झेलम जो है कि शेषनाग झील से निकलता है, जो बेरी नाग झरने के समीप जो है कि कश्मीर में स्थित है और ये छेमू के निकट चिनाब में जाकर जो है कि आपको मिल जाता है झेलम नदी। और इसका जो है कि सहायक नदी की बात करेंगे, इसका सहायक नदी किशनगंगा है, लिदार है, करवेश है और पुछ जो है कि इसकी सहायक नदी होने वाली है।
आगे चलते हैं। अगला बात करेंगे चिनाब नदी की बात करेंगे। चिनाब नदी लाहुल जो है कि लाहुल के बारालाचला दर्रा के समीप जो है कि आपको विपरीत दिशा में जो है कि चंद्र और भागा के नाम से जो है कि आपको जानी जाती है चिनाब नदी को। और चेमू में चेमू में जो है कि निकट झेलम में जाकर मिल जाती है। रावी, चंद्र और भागा इसकी सहायक नदी है। रावी नदी की बात करेंगे कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से ये जो है कि आपको रावी निकलती है और ये झांग जिला के समीप ये चिनाब में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक जो है कि केवल और केवल चिनाब है। ब्यास की बात करेंगे, ये रोहतांग दर्रा के समीप से निकलता है और हड़के बैराज के पास जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है। पार्वती, सैंज, तीनथ और जो है कि उलक जो है कि इसकी सहायक नदी होने वाली है। गंगा नदी की बात करेंगे, केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से जो है कि आपको निकलती है और ग्वाल्दो के निकट जो है कि ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। अगला है कि अगला देखिएगा, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी इसकी सहायक नदी होने वाला है। यमुना की बात करेंगे, बंदरपुर जो है कि आपको बंदरपुर के पश्चिमी ढाल से जो है कि आपको स्थित गंगोत्री माने से निकलती है। प्रयागराज में ये गंगा से जाकर मिल जाती है और इसका जो है कि बात करेंगे सीरी, असम जो है कि चंबल और बेतवा, केन और टोंस जो है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक होने वाला है। गोमती नदी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से यह निकलती है और गाजीपुर के निकट ये जाकर गंगा में मिल जाती है। और इसकी सहायक की बात करेंगे सेई, जो जोमकाई, बरना, गहछाई और चूहा इसकी प्रमुख जो है कि आपको नदियां हैं। आगे आते हैं, घाघरा नदी की बात करेंगे, तिब्बत के जो है कि आपको मामचो मोमचा जो है कि आप चोंगमा हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। उसके बाद इसके सहायक नदी की बात करेंगे, राप्ती, शारदा और छोटी गंगा इसकी सहायक होने वाली है। गंडक की बात करेंगे, गंडक जो है कि तिब्बत नेपाल सीमा क्षेत्र में जो है कि आपको निकलती है, पटना के निकट सोन नदी से जाकर मिल जाती है। गंडक और त्रिशूली गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कोसी की बात कर लेते हैं, सात प्रवाह की 7 धाराओं का मुख्य धारा अरुण के नाम से जो है कि आपको माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाईनाथ चोटी से निकलता है और यह भागलपुर जनपद के ओढ़ागोला के कुर्सला क्षेत्र में जो है कि कटिहार में जाकर जो है कि गंगा से जाकर मिल जाती है। और इसमें जो है कि आपको सन कोसी, तामू कोसी, उसके बाद लच्छू कोसी, उसके बाद तखलू, दूध कोसी, अरुण और तामुर कोसी जैसे नदियां इसकी सहायक जो है कि आपको होने वाली है। चंबल की बात करेंगे, चंबल मध्य प्रदेश के महू महू के निकट जो है कि बिंद पर्वतमाला के जाना पाव पहाड़ी से जो है कि आपको चंबल नदी निकलती है। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और ये इटावा के पास यमुना में जाकर मिल जाती है। काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, वनास, निवाज, छिपरा, दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी होने वाली है। बेतवा की बात करेंगे, ये रायसीना मध्य प्रदेश के कुमार गांव के निकट जो है कि आपको बिंद पर्वतमाला से निकलती है और हमीरपुर के निकट जो है कि यमुना में जाकर गिर जाती है। और इसका प्रमुख सहायक की बात करेंगे, घसान और बीना जो है कि इसकी प्रमुख सहायक नदी होने वाला है। अब बात करते हैं केन नदी की बात कर लेते हैं। केन जो है कि आपको सतना जनपद मध्य प्रदेश के कैमूर जो है कि पहाड़ी से निकलती है ना। और ये चिल्का बांदा के निकट यमुना में जाकर मिल जाती है। कयान, सोनार और उर्मिल ये जो है कि इसकी प्रमुख नदी है। सोन नदी की बात करेंगे, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना के निकट जो है कि गंगा में जाकर मिल जाती है। महानदी महानदी घग्गर, गोपत, रिहंद, काकर और जो है कि उत्तरी कोयना ये सब जो है कि आपको सहायक होने वाली है। ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं, उससे पहले दामोदर छूट गया। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के पलामू क्षेत्र से निकलता है और फलुका के पास जो हुगली में जाकर मिल जाता है। बराकर, कोनार और जमुनिया इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, मानसरोवर झील तिब्बत के निकट चेम डुंग योंग हिमनद से निकलती है और यह जो है कि आपको ग्वालदको में के निकट जो है कि आपको पद्मा गंगा के नाम से जो है कि आपको मिलती है। और इसमें दिमांग, लोहित, सुमनश्री, धनश्री, तुलसी, मानस, संकोच, धारला, तीस्ता, बुढ़ी, दिहांग, दिसांग जो है कि इसकी प्रमुख जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगी, सहायक नदियों में जो है कि आपको देखने को मिलने वाली है। एक मिनट, गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं। गोदावरी देखिएगा, गोदावरी की बात करेंगे, नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के त्रियंबक श्रेणी से जो है कि आपको निकलती है और यह जो है कि आपको मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। परबरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, बरधा, प्राणहिता, इंद्रावती और मानेर और सबरी जो है कि इसकी प्रमुख सहायक नदी होने वाली है। कृष्णा नदी की बात करेंगे, महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कावेरी की बात करेंगे, कर्नाटक राज्य के जो है कि आपको कुर्ग जिला में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु के, है ना,
कारकोल के ऊपर जो है कि ऊपरी ऊपरी जो है कि बंगाल की खाड़ी में जो है कि गिरती है। और हांगोर, हेमवती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्षणा तीर्थ, है ना, कामनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोयल जो है कि इसकी प्रमुख सहायक नदी होने वाली है। आगे चलते हैं, नर्मदा की बात कर लेते हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है। और भरूच, है ना, भरूच में अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। और इसकी सहायक की बात करेंगे, बुडनेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, है ना, कुंडी, शक्कर, हिरन, वरना, है ना। उसके बाद तीन देसी, अर्रा, देई, गोई, नमोदास और सोमो देवी जो है कि इसकी प्रमुख सहायक होने वाली है। ताप्ती नदी की बात करेंगे। ताप्ती जो है कि आपको मध्य प्रदेश के बैतूल जिले जनपद के मुल्ताई पर्वत से जो है कि आपको निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा और आनेर इसकी प्रमुख सहायक नदी होने वाली है। महानंदा महानदी की बात करेंगे, यह मध्य प्रदेश के रायसीना जनपद के सिहावा श्रेणी से जो है कि आपको निकलती है। रायपुर के सिहावा श्रेणी से जो है कि आपको निकलती है। और कटक के निकट जो है कि आपको नरज नामक स्थान पर जो है कि आपको कटजुरी तथा जो है कि आपको विरूपा नाम के जो है कि आपको दो धाराओं में बंटकर ये बंगाल की खाड़ी में पानी को भेज देती है। और इसकी बात करेंगे, ये जो है कि आपको शिव गंगा, और उसके बाद जो है कि शिवनाथ, हंसदेव, हंसदो, मांड, ईब, जोक, कोयल, है ना, शंख, ओक, तेल, सिंदूर इत्यादि जो है कि इसकी नदी होने वाली है ना। आगे देखते हैं, साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान में होता है। आगे चलकर यह खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही नदी काटती है। अधिकांश लवणीय जो है कि आपको किस जो है कि आबाद तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी जो है कि लवणीय, बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं, अधिकांश लवणीय नदी किस आबाद तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको अंग बनता है। गंगा नदी पर बना जो है कि महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? बिहार, पटना में है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किसे दिया गया है? विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दिया गया? हुगली नदी को दी जाती है विश्वासघाती नदी की संज्ञा। आगे आते हैं, संकोच नदी किन दो राज्यों के मध्य जो है कि आपको सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है कि आपको संकोच नदी सीमा बनाती है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम जो है कि आपको किस नाम से जो है कि आपको जाना जाता है? तो इसे पंच नदी के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो कश्मीर के वेरीनाग झील जो है कि आपको झेलम नदी का उद्गम स्थान देखने को मिलेगा। हिमालय नदी बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो है कि आपको मौसमी नदी होती है, मौसम के अनुसार जो है कि आपको बहती है। एडन नहर किस नदी पर बनाई गई है? तो दामोदर नदी पर जो है कि आपको बनाया गया एडन नहर। आगे आते हैं, नदियों के किनारे बसा प्रमुख नहर की बात करेंगे। लेह जो है कि आपको सिंधु के किनारे, कानपुर गंगा, श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, पटना गंगा के किनारे, वाराणसी गंगा के किनारे, गया फल्गु नदी के किनारे, दिल्ली यमुना के किनारे, फर्रुखाबाद जो है कि गंगा के किनारे, बैतूल ताप्ती के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे, विजयवाड़ा जो है कि कृष्णा नदी के किनारे, कुरनूल जो है कि तुंगभद्रा के किनारे, मथुरा यमुना के किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे, पूना जो है कि आपको मूला मुथा के किनारे है। उसके बाद बात करेंगे चेन्नई, ये अडयार नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। पीथरपुर जो है कि भीमा नदी के किनारे है। उसके बाद होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है। लिन्नौर जो है कि पेन्नोडी नदी के किनारे है। तंजावुर जो है कि कावेरी नदी के किनारे है। सबलपुर जो है कि आपको महानदी के किनारे है। नासिक की बात करेंगे, गोदावरी नदी के किनारे। बक्सर भारत में है। बक्सर बिहार में, गंगा के किनारे। पणजी मांडवी नदी के किनारे। लुधियाना सतलज नदी के किनारे। मांडी जो है कि ब्यास नदी के किनारे। उसके बाद मंडी, जौनपुर की बात करेंगे, गोमती नदी के किनारे। उसके बाद चंबल जो है कि आपको रावत भाटा की बात करेंगे, चंबल नदी के किनारे। विष्णु प्रयाग जो है कि धौली गंगा और अलकनंदा का मिश्रण है। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे। भरूच जो है कि नर्मदा नदी के किनारे। ओरछा जो है कि बेतवा नदी के किनारे। जमशेदपुर जो है कि स्वर्ण रेखा नदी और फर फरकाई नदी के किनारे है। आगे चलते हैं, देव प्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, प्रयागराज गंगा और यमुना के किनारे। विदिशा बेतवा नदी के किनारे, है ना। मंगलोर जो है कि आपको कौन सा? नेत्रवती नदी के किनारे। इटावा यमुना नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे होने वाला है। कटक जो है कि आपको महानदी के किनारे। तिलैया बराकर नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। भुवनेश्वर महानदी के किनारे। जबलपुर जो है कि आपको नर्मदा नदी के किनारे।
बलिया जो है कि गंगा के किनारे, कन्नौज गंगा के किनारे, लखनऊ गोमती के किनारे, उज्जैन छिपरा के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के किनारे, बंगलोर जो है कि आपको किसके, वृष्ण जो है कि भवनी के किनारे, हाजीपुर गंडक, उसके बाद जो है कि आपको आगरा यमुना, भागलपुर गंगा, उसके बाद धुबरी जो है कि ब्रह्मपुत्र के किनारे, सांची जो है कि बेतवा नदी के किनारे, मुंगेर जो है कि आपको गंगा नदी के किनारे, ग्वालियर जो है कि आपको चंबल नदी के किनारे, इसके बाद जो है कि श्रीनगर जो है कि आपको झेलम नदी के किनारे, मुरादाबाद जो है कि रामगंगा, तिरुचिरापल्ली जो है कि कावेरी, हरिद्वार गंगा, चंबा जो है कि रावी नदी के किनारे। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे, नांदेड़ जो है कि गोदावरी नदी के किनारे, मैदूर जो है कि मदुरई जो है कि आपको वेगई नदी के किनारे, और हावड़ा हुगली के किनारे, और अजमेर लूनी नदी के किनारे होने वाला है। फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के किनारे प्रमुख स्थित बड़ा शहर जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। आगे आते हैं प्रमुख झील और जलप्रपात। कर्नाटक में स्थित जो है कि आपको कोकक जलप्रपात जो है कि किस नदी पे है, घाट प्रभा नदी पे, कोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पे। कुंडू जलप्रपात किस नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पर जो है कि आपको स्थित है। कसो मरोड़ी जो है कि आपको झील किस राज्य में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। जोग जलप्रपात जो है कि आपको शरावती नदी के किनारे स्थित जोग जलप्रपात है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट और उड़ीसा राज्य में जो है कि आपको स्थित है, चिल्का झील है। भारत के किस जो है कि जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर जो है कि आपको स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित होने वाला है। भारत का सबसे बड़ा जो है कि आपको कृत्रिम झील की बात करेंगे, कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंत स्थलीय झील कौन सी है, तो ये सांभर झील है। कौन सी है, सांभर झील राजस्थान वाला है। दूध सागर जलप्रपात जो है कि पश्चिमी घाट के गोवा, पश्चिमी घाट गोवा और कर्नाटक के सीमा पर मांडवी नदी पर जो है कि आपको स्थित है, दूध जो है कि आपको घाट जलप्रपात। दूध सागर दूध सागर मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमाओं पर है। धुआंधार नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो है कि आपको नोहका नोह 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 कलाइका जो है कि आपको कहाँ पे, मेघालय में है। अमृत धारा या देव धारा हंस देव नदी पर छत्तीसगढ़ में है। के केदाई की बात करेंगे छत्तीसगढ़ में है। दूध धारा की बात करेंगे नर्मदा में मध्य प्रदेश में है। कुंडरू की बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी पर रांची झारखंड में है। जोग गुरसप्पा शरावती नदी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। कपिल धारा नर्मदा नदी पे है। अनूपपुर जो है कि मध्य प्रदेश में। की बात करेंगे इंद्रावती, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोन्ना या गौतम धारा की बात करेंगे, राधु नदी पर रांची झारखंड में स्थित है। और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में जो है कि आपको स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रियाओं के निर्मित जो है कि आपको क्रेटर झील का उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है, लोनार झील होने वाला है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। आगे आते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पे। वसुधारा जो है कि आपको जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, अलकनंदा नदी पर स्थित है। पुलिकट झील भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच जो है कि आपको सीमा बनाता है। आगे चलते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील जम्मू कश्मीर का होने वाला है। वेम्बनाड झील जो है कि केरल में है। चिल्का उड़ीसा में। राजसंबद जो है कि राजस्थान में है। पुलिकट जो है कि आपको कहाँ पे, पुलिकट जो है कि आपको आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। सात ताल उत्तराखंड में है। अष्टमुडी केरल में है। फतेह सागर जो है कि आपको झील राजस्थान में है। डल झील जम्मू कश्मीर में। शेष झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक मणिपुर में। सांभर राजस्थान में। डिडवाना जो है कि राजस्थान में है। राकसताल उत्तराखंड में। कोलेडू जो है कि आंध्र प्रदेश में है। रूपकुंड जो है कि उत्तराखंड में है। कुल्हड़ झील उत्तर प्रदेश में है। देवताल झील की बात करेंगे, देवताल झील जो है कि आपको कहाँ, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। हमीर 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 रस जो है कि आपको गुजरात में है। उदय सागर की बात करेंगे, राजस्थान में है। लोनार की बात करेंगे, महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो है कि पेरियार की बात करेंगे, केरल में है। सूरज कुंड की बात करेंगे, हरियाणा में है। उसके बाद जो है कि आपको कौन है, जय संबत की बात करेंगे, राजस्थान में है। बेलूर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर। मानस बल की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में है। और हुसैन सागर की बात करेंगे, ये भी तो कहाँ पे, तेलंगाना में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, तेलंगाना। आगे आते हैं। अगला है, क्या बोलता है, अगला है कि जल संसाधन एवं सिंचाई नहर। भारत में जल संसाधन एवं सिंचाई नहर की बात करेंगे तो ये जो है कि आपको धरतीयल
धरातलीय या पृष्ठीय जल से होता है, दूसरा भूमिगत जल या भौम जल से होता है, तीसरा जो है कि आपको वायुमंडलीय जल से है, चौथा जो है कि आपको महासागरीय जल से जो है कि आपको होता है। ठीक ना, महासागरीय जल से जो है कि आपको होता है। यह देखते हैं, आइएगा जरा देखते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है, तो विश्व में कौन सा, तो विश्व में प्रथम स्थान जो है कि आपको सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत का रहने वाला है ना। अगला अगला बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो है कि आपको नलकूपों द्वारा जो है कि आपको होती है, तो उत्तर प्रदेश में जो है कि सबसे अधिक होती है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक, महान जो है कि सिविल इंजीनियर, है ना, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। किसको माना जाता है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को जो है कि आपको माना जाता है। अगला सुनिएगा, अगला क्या बोल रहा है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष जो है कि आपको तीन तालाब सिंचित राज्य कौन है? तालाब से सिंचित राज्य होने वाले तमिलनाडु सबसे पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश, तीसरा स्थान पे मध्य प्रदेश आता है। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसके द्वारा जो है कि आपको दिया गया था? तो दिनसा जे दस्तूरी ने जो है कि आपको दिया था। किसने दिया था? दिनसा क्या है? दिनसा जे दस्तूरी ने जो है कि आपको दिया था। और भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो कुआं और नलकूप जो है कि भारत का मुख्य कारण जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि रिहंद जो है कि आपको नदी, रिहंद नदी पर जो है कि रिहंद नहर जो है कि किस नदी पे बनाया गया है? सतलुज नदी पे जो है कि आपको बनाया गया है। और विश्व जल दिवस जो है कि 22 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जल दिवस की बात करेंगे, ये कितनी तारीख को? 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि सर्वाधिक जो है कि सिंचित क्षेत्रफल, पांच राज्य का सही क्रम कौन है? सबसे ज्यादा जो है कि आपको उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जो है कि मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होने वाला। अगला है कि हरियाली योजना, हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल जो है कि आपको सभर के विकास से जो है कि आपको संबंधित है हरियाली योजना। पीने का पानी की सिंचाई के लिए आपूर्ति, है ना, जल सभर विकास योजना का लाभ क्या है? उसके बाद जैव जो है कि विविधता में वृद्धि होगा, जल भराव में जो है कि कमी, और मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होगा। कृषि जो है कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, वनों का कटाव में कमी आएगा, जीवन स्तर में सुधार होगा, रोजगार की जो है कि आपको वृद्धि होगी। भारत में सिंचाई का मुख्य जो है कि स्रोत क्या है? नलकूप है। इसके पश्चात जो है कि आपको नहर है, उसके बाद जो है कि आपको तालाब है। तीसरे स्थान पे क्या आएगा? तीसरे स्थान पे तालाब आने वाला है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1958 में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करवाया गया था। फरक्का नदी नहर की बात करेंगे, फरक्का नदी नहर का जो है कि जल वहन क्षमता कितना है? तो 40,000 क्यूबेक जो है कि आपको टन होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है कि विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर जो है कि व्यवस्था में भारत का जो है कि आपको गंगा नहर, है ना, गंगा नहर जो है कि आपको सबसे आगे निकल रहा है। गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1927 में जो है कि आपको गंगा नहर का निर्माण हुआ था। सारण जो है कि आपको सिंचाई नहर किस नदी पे है? तो गंडक नदी पे बनाया गया है। आगे आते हैं, भारत का जो है कि आपको सिंचाई परियोजना के प्रकार, लघु सिंचाई परियोजना की बात करेंगे। यह सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम वाले जो है कि सिंचित क्षेत्र होते हैं। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंपिंग सेट, तालाब, ड्रिप जो है कि सिंचाई, और जो है कि स्प्रिंकलर जो है कि आदि से जो है कि आपको किया जाता है। और यह भारत में लगभग 62% जो है कि आपको सिंचाई सिंचाई की आवश्यकता जो है कि आपको 62% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति जो है कि आपको लघु सिंचाई परियोजना से जो है कि आपको आती है। और देश में जो है कि आपको लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए सन 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना, वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई जो है कि आपको सिंचाई मिशन के जो है कि आपको रूप में क्या हुआ था? परिवर्तित किया गया था। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक का जो है कि आपको क्षेत्र सिंचित होता है। इसमें नहरी जो है कि सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि यह छोटे क्योंकि ये छोटे नहरों का ही जो है कि आपको इसी जो है कि वर्ग में रखा गया है। और बृहद सिंचाई बात करेंगे। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक वाले भूमि क्षेत्र को सिंचित करने के लिए बृहद सिंचाई के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें बांध बनाकर नहरों से जो है कि आपको निकाली जाती है। और इसे सामान्यतः इसमें बड़ी नहरें, बहुउद्देशीय नदी, घाटी परियोजना को शामिल किया जाता है। और बड़े एवं भूमध्य भूमध्य जो है कि परियोजना, बड़े एवं मध्य परियोजना से देश जो है कि आपको कितना परसेंट? 38% जो है कि आपको आवश्यकताओं को पूरा करता है। जल के साथ उर्वरक को मिलाकर संपूर्ण सिंचाई क्या कहलाता है? तो फर्टिगेशन जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिगेशन जो है कि आपको कहलाता है।
बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। आते हैं बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आइएगा देखते हैं बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को। बहुउद्देशीय घाटी परियोजना की बात करेंगे। भाखड़ा नांगल जो है कि आपको बांध परियोजना जो है कि आपको किस नदी पे, सतलज नदी पे बनाया गया हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? सतलुज पे बनाया गया है, तो इससे हरियाणा प्रभावित होता है, पंजाब होता है और राजस्थान होता है। कौन कौन होता है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से जो है कि आपको भाखड़ा नांगल से जो है कि प्रभावित होने वाला राज्य जो है कि आपको होने वाला है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य गुजरात है। गुजरात के नीचे देखिएगा तो महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। गुजरात और महाराष्ट्र, उसके बाद जो है कि आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है कि इससे प्रभावित होता है। कौन सा प्रभाव लाभान्वित होता है? सरदार सरोवर बांध परियोजना से। दामोदर परियोजना की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है कि आपको लाभान्वित होता है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक जो है कि लाभ किस राज्य को होता है? गुजरात को होता है, जबकि सबसे कम लाभ किसको होता है? मध्य प्रदेश को सबसे कम लाभ होता है। ओंकारेश्वर बांध परियोजना किस राज्य में? ओंकारेश्वर बांध परियोजना महाराष्ट्र में नर्मदा नदी पे जो है कि आपको बनाया गया है। और जो है कि आपको हीराकुंड बांध की बात करेंगे, उड़ीसा में है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत हाइड्रो पावर का उत्पादन कहाँ से होता है? शिव समुद्रम से जो है कि आपको केंद्र इसका है। तपोवन या विष्णुगढ़ जो है कि आपको जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में जो है कि आपको होने वाला है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पे जो है कि आपको स्थित होने वाला है नागार्जुन सागर परियोजना। आगे देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस दो राज्य को लाभान्वित करता है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभान्वित करता है। बहुउद्देशीय पोलावरम जो है कि सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य से होकर ये मध्य विवादित जो है कि आपको है होने वाला है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध परियोजना, है ना। जवाहर सागर बांध की किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तिलैया, मैथन, उसके बाद बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये बराकर नदी पर जो है कि आपको निर्मित होने वाला है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1948 में हुआ था। और सतलुज नदी पर बनाए गए हिमाचल प्रदेश का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा नांगल बांध से आने वाले जो है कि आपको तलहटी मिट्टियों को क्या करना है? रोकना है। और भारत में प्रथम जो है कि जल विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट जो है कि आप कहाँ लगाया गया था? ये दार्जिलिंग में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। आगे आते हैं, सतलज नदी पर बनाया गया जो बांध परियोजना है, इसमें भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से गोविंद सागर कहते हैं, है ना। और नाथपा झाकड़ी बांध परियोजना और कोल बांध परियोजना, ये 3 बांध परियोजना जो है ये सतलज नदी पे बनाया गया है। वैसे ही जो है कि आपको किशन गंगा और तुलुल परियोजना की बात करेंगे, ये झेलम नदी पे है। सलाल बांध परियोजना, दुलहस्ती बांध परियोजना और बगलिहार बांध परियोजना। सलाल, दुलहस्ती, बागिहार ये सब चिनाब नदी पर स्थित है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है। और चमेरा पी परियोजना जो है कि किस पे है? रावी नदी पर है। पोंग और हरिके बैराज जो है कि आपको किस पे है? ब्यास नदी पे होने वाला है। उसके बाद जो है कि टिहरी बांध भागीरथी और फरक्का बांध की बात करेंगे, ये गंगा नदी पर होने वाला है। और उसके बाद जो है कि आपको लखवर ब्यास जो है कि आपको बांध की बात करेंगे, ये कहाँ पे होगा? यमुना नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। और कालागढ़ बांध या रामगंगा परियोजना की बात करेंगे, कहाँ पे होगा? ये जो है कि आपको रामगंगा नदी पर होने वाला है। और घाघरा नदी, घाघरा बांध की बात करेंगे, घाघरा नदी पर होगा। शारदा बांध शारदा नदी पर होगा। त्रिवेणी बांध के बैराज की बात करेंगे, यहाँ पे किस पे होगा? गंडक नदी पे होगा। और कोसी परियोजना की बात करेंगे, एक कोसी नदी पर होने वाला है। आगे आते हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो है कि आपको बांध जो है कि कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। माता टीला बांध और राजघाट बांध की बात करेंगे, किस नदी पे है? बेतवा नदी पे स्थित होने वाला है। डेहरी सिंचाई परियोजना, है ना, डेहरी सिंचाई जो है कि आपको, उसके बाद जो है कि बरास बाण सागर बांध की बात करेंगे, ये सब कहाँ है? ये सब जो है कि आपको सोन नदी पर होने वाला है। किस नदी पे? सोन नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं पंचेत परियोजना। उसके बाद जो है कि आपको पंचेत के बाद जो है कि आपको तिलैया हो गया। उसके बाद हो गया कोनार हो गया। उसके बाद जो है कि अय्यर हो गया। उसके बाद जो है कि आपको कौन सा है? उसके बाद जो है कि आपको बरमो जो है कि आपको बांध है। और उसके बाद जो है कि बात करेंगे मैंथन बांध है। ये सब जो है कि कहाँ पे है? दामोदर नदी पर होने वाला है। अगला सुनिएगा,
अगला क्या है, अगला की बात कर लेते हैं। अगला सुनिएगा, अगला है कि आपको राजमुंद्री जो है कि आपको राजमुंद्री के निकट जो है कि आपको एनीकट बांध की बात करेंगे, एनीकट बांध गोदावरी नदी पर है। श्रीशैलम या नागार्जुन बांध की बात करेंगे, कृष्णा नदी पर है। मल्लपुरम जो है कि निकट तुंगभद्रा बांध की बात करेंगे, तुंगभद्रा पे है। मैटूर बांध की बात करेंगे, कावेरी पे है। आगे बात करते हैं, महेश्वर बांध, इंदिरा गांधी सागर, अलंकेश्वर बांध और जो है कि आपको सरदार सरोवर बांध, ये किस पे है, ये नर्मदा नदी पर जो है कि आपको होने वाला बांध होने वाला है। और काकड़ा पार बांध और उकाई बांध की बात करेंगे, ये कहाँ पे होगा, ताप्ती नदी पर होगा। इसके बाद बात करते हैं कहाँ पे, हीराकुंड। उसके बाद जो है कि आपको चिरकापारा और बेरोज जो है कि बांध, ये महानदी पर होगा। और बेन कबोरी बांध और कदाना बांध की बात करेंगे, महानदी पर जो है कि आपको होने वाला है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त जो है कि उपक्रम है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला और में काली नदी पर जो है कि आपको निर्मित होने वाला है। किस पे होने वाला है, काली नदी पर निर्मित होने वाला है। चलते हैं भारत के पड़ोसी देशों में होने वाले समझौते को देख लेते हैं, जरा आइएगा। शारदा या महाकाली की बात करेंगे, ये संबंधित समझौता किससे है, तो ये नेपाल से समझौता है वर्ष 1996 ईस्वी में। वर्ष 1996 में महाकाली संधि, महाकाली संधि जिसे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल कर लिया गया। कोसी की बात करेंगे, ये किससे है, नेपाल से, ये भी होने वाला है। कोशी में कोशी बैराज का निर्माण का संबंध वर्ष 1954 समझौते से, जो 1966 में क्या किया गया, इसमें जो है कि आपको संशोधन जो है कि आपको किया गया। गंडक की बात करेंगे, गंडक परियोजना भी नेपाल के साथ ही है। और इसमें भारत में गंडक परियोजना निर्माण का संबंध वर्ष 1969 में जो है कि आपको समझौता हुआ है। गंगा की बात करेंगे, बांग्लादेश से है। फरक्का में गंगा नदी पर भागीरथी का संबंध जो है कि वर्ष 1966 में बांग्लादेश का संधि से जो है कि आपको होने वाला है। और सिंधु नदी तंत्र, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इन दो पांचों सहायक नदियों की बात करेंगे, ये पाकिस्तान से है। सिंधु जल समझौता की बात करेंगे, संतोषजनक उपयोग सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में जो है कि आपको हुआ था। तीन जो है कि ऊपर नदी है, तीन जो ऊपर नदी है ना, उसका जो है कि पानी कौन लेगा, तीन जो ऊपर नदी है उसका पानी जो है कि आपको पाकिस्तान 80% और इंडिया 20%, जैसे सिंधु हो गया, झेलम हो गया और चिनाब हो गया, इसका 80% पानी जो है कि पाकिस्तान लेगा, 20% भारत लेगा, ठीक ना। और लास्ट का तीन बचा, रावी बचा, सतलुज बचा और ब्यास बचा, इसका जो है कि पानी की बात करेंगे, ये 80% भारत लेगा, अब 20% कौन लेगा, 20% जो है कि आपको लेने वाला है, पाकिस्तान लेने वाला है। जल धक्का या चुक्खा या ताला या मांगदेछू, ये सब जो है कि किससे संबंधित है, ये सब जो है कि भूटान से, कहां से, भूटान से। दल जल धक्का, चुक्खा, ताला, मांगदेछू आदि परियोजनाओं का संबंध किस राज्य से है, भूटान से है। और ये भारत के सहयोग से जो है कि आपको बनाया गया है। महाकाली संधि की बात करेंगे, भारत और नेपाल के मध्य जो है कि वर्ष 1996 में इसकी शुरुआत जो है कि आपको किया गया था, है ना। तेलुगु तेलुगु गंगा परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है, तेलुगु गंगा परियोजना, तो ये जो है कि आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो है कि आपको परियोजना होने वाला है, तेलुगु गंगा परियोजना होने वाला है। मयूराक्षी जो है कि परियोजना किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको होने वाला है, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं, अगला है कि आपको कालपोंग जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है कालपोंग, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि आपको अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है कि आपको अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का क्या दिया है, तो आधुनिक भारत का मंदिर का कर जो है कि इसको पुकारा है। अलमाटी बांध की बात करेंगे, किस नदी पे है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, सिंद्रापोंग जो है कि कहाँ पे है, सिंद्रापोंग जो है कि आपको असम में। कोसी मेची की बात करेंगे, ये जो है कि भारत का भारत राष्ट्रीय जल परियोजना, नदियों को जोड़ने वाला, कोसी को मेची से, ये कोसी नदी को मेची से जोड़ेगा। गंगा गंडक, ये घाघरा को यमुना से जोड़ने की परियोजना है। शारदा यमुना गंगा दामोदर और स्वर्णरेखा को जोड़ेगा। महानदी कावेरी, कावेरी और कृष्णा नदी को जो है कि आपको जोड़ेगा। उसके बाद जो है कि आपको, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, गलत गलत बोल दिए हैं, गलत हो गया, सुनिएगा फिर से बोलते हैं इसको। कोसी को मेची नदी से जोड़ना, यही जो है कि आपको परियोजना होगा, जल परियोजना होगा। गंडक को गंगा से जोड़ना, ये भी परियोजना होगा। गंगा, सरदा शारदा और यमुना होगा। महानदी और गोदावरी होगा। केन और बेतवा होगा। उसके बाद जो है कि आपको पार ताप्ती नर्मदा होगा। बेदानी और वर्धा होगा। कोसी और घाघरा होगा। घाघरा यमुना होगा। गंगा दामोदर स्वर्णरेखा होगा। उसके बाद जो है कि
गोदावरी कृष्णा होगा, पार्वती, काली, सिंध, चंबल होगा, दमन, गंगा और पिंजाल होगा, और जो है कि आपको कौन होगा, एक होगा आपका नेत्रवती और हेमावती जो है कि आपको होने वाला है। जो नदी हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती है उसे ही पूर्ववर्ती नदी का नाम जो है कि आपको जाना जाता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला है किशन गंगा परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेजा जो है कि आपको बांध राजस्थान के किस जो है कि आपको नदी पर स्थित है, तो कोठारी नदी पर स्थित है। और बगलिहार पन बिजली पन विद्युत जो है कि परियोजना की बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुलोई नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, सुलोई नदी जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में है। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त जो है कि आपको पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और जो है कि पर्यटन की उत्कृष्टता को जो है कि आपको महत्वपूर्ण देता है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, कल्पसर जो है कि आपको बात करेंगे गुजरात में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो तीस्ता जो है कि आपको सिक्किम में होने वाला है। दुलहस्ती विद्युत परियोजना की बात करेंगे, ये चिनाब नदी पर स्थित होने वाला है। इसके बाद जो है कि तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त जो है कि परियोजना है, जो मल्लपुरम के निकट जो है कि तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक पर स्थित होने वाला है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो है कि आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक होने वाला है। कावेरी नदी की बात करेंगे, कावेरी नदी जल जो है कि बंटवारा विवाद किन किन राज्यों के बीच है, तो कावेरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य जो है कि आपको जल विवाद होने वाला है। विभिन्न राज्यों में मध्य जो है कि कावेरी जल विभाजन, इसमें जो है कि आपको कौन कौन है, तो तमिलनाडु है ना, जल की जो है कि मात्रा कितना है, 419 है। उसके बाद कर्नाटक का 270 है। उसके बाद केरल को जो है कि 30 है। उसके बाद जो है कि पुडुचेरी को कितना है, 7 है ना। और टीएमसी का मतलब होता है 1000 मिलियन जो है कि क्यूबिक जो है कि इसका मतलब जो है कि आपको होता है। अगले पार्ट में हम लोग जब पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे, पार्ट 4 से जो है कि हम लोग किससे, तो कृषि जो है कि आपको शुरुआत करने वाले हैं। एग्रीकल्चर से शुरुआत करेंगे, कृषि होगा, मिट्टी होगा, इस पे चर्चा करते हुए हम लोग जो है कि आगे की बातों को रखने वाले हैं। तो सेशन कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, है ना। और ऐसे ही जो है कि थोड़ा सा आप लोग का हेल्प का जरूरत है, सेशन को बढ़ाइए। और जो है कि टेलीग्राम का जो है कि आपको लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, सभी लोग थोड़ा सा जो है कि फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मेंबर को जरा सा बढ़ा दीजिएगा। इसी के साथ इस सेशन की समाप्त करते हैं। चलिए इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।